कि मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। हम लोग को ये देखना है कि बढ़ते क्यों जा रहा है, इसलिए कि हिंदू घटते जा रहा है, तब तो बढ़ते जा रहा है। तो हिंदू के बढ़ाने का काम करेंगे। जो मेरे समाज में, हिंदू समाज में जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, आने वाले मीटिंग में उसको सम्मानित करने के काम करेगा हिंदू जागरण मंच। छपरा का हिंदू जागरण मंच क्या कुछ कहता है, आज उनका बैठक था, यही जानते हैं उनसे, बताइए। मैं पारसनाथ श्रीवास्तव, अधिवक्ता। हिंदू जागरण मंच के बैठक में आज हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि हिंदुओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। हम लोग पीड़ित होते जा रहे हैं, अपने ही देश में अब गुलाम बनने जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ न कुछ तो सोचना होगा। मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है, जहाँ भी उन लोगों की आबादी ज़्यादा है वो लोग दंगा करने पर उतारू हो जाते हैं। हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। आज किसी भी हिंदू के घर में खोजा जाए तो एक लाठी भी नहीं मिलेगा, हथियार की तो बात छोड़ दीजिए, और उन लोगों के घर में हर घर में हथियार मिलेगा। तो हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग एकजुट हो, जाति पाति से ऊपर उठे। ये नहीं कि कोई वैश्य है, कोई राजपूत है, कोई लाला जी है, कोई पंडित जी है, हम सब हिंदू हैं और देश की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हो। हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य क्या है और इसके लिए आप लोग कितना समर्पित है, बताएं। अभी हम लोग हिंदू के उत्थान के लिए बहुत जन जागरण अभियान चला रहे हैं। जो भी हिंदू जो हम लोग सोए हुए हैं और जो बाकी जो मुस्लिम आबादी है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, उसके उत्थान के लिए हम चाह रहे हैं कि हिंदू जहाँ भी हम लोग जागृत हों। हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मिल के जो बाहर के जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन लोग को हम लोग को यहाँ से भगाएंगे। और साथ ही हिंदू में जो भी हम लोग आपस में बटे हुए हैं, एक मंच पे आएँ। हम इस छपरा के लोग अपील करेंगे कि हिंदू जागरण मंच के साथ आप लोग आएँ, ताकि हम लोग आगे भी वैसे लोगों को दूर भगाएं। इसके पहले भी छपरा में बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी हैं, जो हम लोग वहाँ जाके हम लोग वहाँ उसका उपाय किए थे। नहीं, मेन चीज़ बताइए कि इस हिंदू जागरण मंच क्या करना चाहता है। ये तो सिर्फ मुस्लिम को भगाने से नहीं होगा। जो भी हिंदू हैं एक मंच पर आएँ, ताकि हम लोग हाँ कहे कि जो पहलगाम में अभी जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदात्मक है। अगर हम लोग वहाँ संख्या हम लोग की ज़्यादा रहती तो ऐसे घटनाएं नहीं रहती। हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग एक मंच पे आएँ। हिंदू जागरण मंच के द्वारा अत्यंत ही एक व्यापक उस पर विचार किया गया कि हिंदू की दुर्दशा दिनों दिन गिरती जा रही है। इस पर संख्या भी गिरती जा रही है और हमारा जो एक पहचान पहले होता था उसमें भी दिनों दिन कमी आ रही है। तो इस बैठक के माध्यम से हमने विचार किया कि हिंदू समाज, हम चाहे किसी भी जाति के हो, पर पहला भाव हिंदुत्व का रहना चाहिए। ये इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो समाज में दूसरे धर्मों के द्वारा, दूसरे मत पंथों के द्वारा जो हमारे ऊपर संस्कारों के द्वारा, हमारे गलत लव जिहाद और इस तरह के आक्रमण के द्वारा हमारे बहू बेटियों को, छोटे बच्चियों को जो बहला फुसला कर समाज में आज हो रहा है, इससे भी हमने इस हिंदू जागरण मंच के द्वारा इस पर भी चिंता व्यक्त किया गया और इस पर भी समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस चीज़ को देख रहे हैं कि मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। हम लोग को ये देखना है कि बढ़ते क्यों जा रहा है, इसलिए कि हिंदू घटते जा रहा है, तब तो बढ़ते जा रहा है। तो हिंदू के बढ़ाने का काम करेंगे। जो मेरे समाज में, हिंदू समाज में जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, आने वाले मीटिंग में उसको सम्मानित करने के काम करेगा हिंदू जागरण मंच, ताकि उसको प्रेरणा मिले कि यदि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो उसको सम्मानित किया गया तो आगे वाला जो पीढ़ी होगा उस पर अग्रसर आगे बढ़ेगा। हम शैलेश रंजन, जिला संयोजक हिंदू जागरण के। आज हम लोग एक छोटी सी बैठक किए थे जिसमें एक दूसरे से मिले हम लोग, और हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि हिंदुओं के साथ उत्थान हो और साथ में साथ नाम छुपा करके अवैध रूप से जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये लोग रह रहे हैं, उन लोग पे हम लोग को व्यापक नज़र रखनी है। और साथ में साथ नाम बदल करके लोग लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के साथ नाम बदल के अच्छा मतलब अपना नाम टाइटल चेंज करके बोलते हैं कि लव जिहाद वाला काम कर रहे हैं। उस पर हम लोग का मेन फोकस हम लोग का यही है, इस पर ध्यान देना है। और अगल बगल जितनी गतिविधियाँ हैं, जितनी गलत गतिविधियाँ, उस पर ध्यान देना है। और जैसा हो हम लोग अपने मंच पे आकर के अपने प्रशासन से जाकर बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रोहिंग्या आते हैं और ये बांग्लादेशियों का आगमन है, ये लोग व्यवस्थित है लोग। जैसे कुछ कचहरी स्टेशन के आसपास काफ़ी लोग आके बसे हुए हैं झुग्गी झोपड़ी लगा करके, वो आपस में हिंदी में भोजपुरी में बात नहीं करते हैं, वो दूसरे तरह से बात करते हैं। तो ये हम लोग को डाउट हो रहा है कि वो लोग यही हैं लोग, रोहिंग्या होंगे हैं लोग। तो उसमें हम लोग भी मिलके अपना ऐसे संगठनों से आपका थॉट्स क्या होगा? आप क्या चाहेंगे? छपरा जो क्षेत्र हम लोग का धर्मनिरपेक्ष है, क्या चाहते हैं सुनील, बता।
चाहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर वो नहीं हो, सभी हिंदू और एकजुट हों। एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग 20% होकर 80% पर राज कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, चाहे जो कुछ भी हो रहा है ये सब नहीं चलने देंगे हम लोग। और मुस्लिमों के एक एक चीज़ पर हम लोग नज़र रखेंगे, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। हमारे मंदिर का जो ज़मीन है, चाहे जो भी लोग हड़प रहा है, वो लोग हम लोग बहुत सारा जो मुद्दा है वो नहीं होने देंगे। इस जागरण मंच के द्वारा संगठित होकर क्या चाहते हैं? ये तो ये बहुत अच्छा बात है कि कम से कम हिंदू अब सजग हो रहा है, और उसमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ आगे जाके बढ़ें उसको, ताकि हिंदू समाज आगे बढ़े। और दूसरी बात है कि ये जितने नेतागण हैं, जो जिनके पास जितनी ज़्यादा पकड़ है, वो मंदिर से अनाउंस होना चाहिए कि भैया जो हिंदू के बारे में सोचता है, जो हिंदू के बारे में करता है, जो आपको वोट देता है, कम से कम हिंदू के लिए वो पंडित जी वहाँ से बोलें कि ये चीज़ होना चाहिए कि आपको वोट चाहिए तो हमारे पास आइए, और हम लोग उसको कहेंगे कि नहीं, ये भाई हिंदू को जो सोचता है उसको बीजेपी को वोट देना चाहिए, वो बीजेपी के बारे में सोचे, तब जाकर ये देश समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही बच्चा पैदा कम कर रहे हैं, किसी को एक है, किसी को दो, तो कानून कैसे काम चलेगा? 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं तो बहुत अच्छा है, अगर वो हो जाता तब तो हम लोग कुछ बच जाएंगे, 20-25-50 साल बच जाएंगे। नहीं तो 20-25 साल में कहानी खत्म हो जाएगा। 20-25 साल 50 साल में कहानी ये तो कहानी अभी खत्म हो जाता है। तो मोदी जी कुछ बचा लिए, मोदी जी मोदी जी 14 में आए तो कुछ बच गया, नहीं तो कहानी ये तो बोला क्या कर रहे हैं, जिसका उंगली देखा था कहते हमारा जमीन है। ये आरएसएस की यूनिट है हिंदू जागरण मंच, आप क्या कहते हैं? हिंदुओं को एक होना चाहिए, चाहे वो हम लोग कहीं पे भी बाज़ार में या कहीं पे भी निकलते हैं तो हम लोग को ये सोचना चाहिए हम एक भी रुपया अपने जेब से निकाल रहे हैं तो किसके जेब में दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो ये नहीं देखते हम किससे सामान खरीद रहे हैं, किससे ले रहे हैं, हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि ये लोग देखिए, हम लोग कहीं से भी सामान ले लेते हैं तो हम लोग का पैसा हम ही लोग पर अत्याचार करने का काम में आता है। इस पर भी एक बार हम लोगों को सोचना चाहिए ताकि हम लोग उस चीज़ से बच सकें। वो लोग के पास पैसा आएगा तो शक्ति मिलेगी, और पैसा हमको अपने चाहिए कि हम लोग हिंदू समाज में ही दें। कुछ भी सामान खरीदें तो एक दूसरे से ही लें, ताकि वो भी समझे कि हाँ ये हिंदू है, ये मुझसे सामान ले रहा है, ये मेरे जात बिरादरी का है। एक दूसरे को समझना चाहिए। हमारे छपरा के सभी हिंदू जागरण मंच संगठन के सभी लोग हैं जिनका मकसद है अपने हिंदुत्व को बढ़ाना, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ना, और जो भी जन जागरण करना पड़े हमारे समाज के लिए, हम उसके उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। इस संगठन का, इस समिति का आज का बैठक का यही निर्णय। भारत माता की जय, जय सनातन की जय, हर हर महादेव। भारत माता की वंदे वंदे।